अपनी बीवी तो रोकी नहीं तेज प्रताप यादव पे, वो चली गई। जो आदमी अपनी घरवाली न रोक पाए वो बाबा जी को रोकेगा। कई पाकिस्तान से भी मैंने युवक देखे हैं, युवक युवतियाँ पाकिस्तान से भी आई हैं वहाँ। तो वो हिंदू राष्ट्र तब से है जब माता शकुंतला ने भरत जी को जन्म दिया था। भारत में मुसलमान है, ये कोई रहीम है, कोई अब्दुल्ला है, कोई जाफिर है, कोई कुछ है। इनके जो पापा दादा जो निकलेंगे सारे किशन लाल ही निकलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर दस्तक में। मैं आपके साथ अभिषेक। जैसे कि अभी जो चल रहा है मुद्दा धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहीं ना कहीं बिहार भी जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस पे कि ये चुनावी रैली का कुछ असर है, या 2024 का जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कुछ ये जो रणनीति खेलना चाह रहे हैं? कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। तो क्या लगता है सोनू भाई आपको कि ये जो खेल चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है बिहार जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके जो है वाद विवादों में घिरे रहते हैं, क्या लगता है? आपने कहा ये खेल चल रहा है, ये कोई खेल नहीं है, ये पूरे भारतवासियों में हिंदू सनातनियों को जगाने का एक माध्यम है सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो पूरे हिंदू सनातनियों को एक तरह से जगाने का काम, एक तरह से जगाने का जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ है पूरे विश्व में। अब ये मान के चलिए कि हिंदू सनातनी इकलौती ऐसी शक्ति है और हिंदू महात्मा, हिंदू साधु ऐसे शक्ति हैं जो सभी का भला करते हैं, सभी का और परमात्माओं के आशीर्वाद से इन पर परमात्मा की भी कृपा रहती है। तो क्या लगता है बीजेपी का प्रचार कर रही है? अब आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आपको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी खुद देवरा बाबा के आशीर्वाद से कांग्रेस में इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और देवरा बाबा के आशीर्वाद से ही कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी जो इल्ज़ाम लगाती रहती है कि बीजेपी के साधु वाधु ये जो भी कुछ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा इल्ज़ाम लगाती है। मैं आपको पूरे कांग्रेसी आपको याद दिला दूं, खुद कांग्रेस पार्टी की स्थापना, खुद कांग्रेस पार्टी का जो ये हाथ का चिन्ह है, ये हाथ का चिन्ह देवरा बाबा के द्वारा सुझाया गया चिन्ह है कि ये आशीर्वाद जैसे देते हैं ना, बाबा जी ने भी ऐसे आशीर्वाद दिया था। देवरा बाबा, आप मेरा नाम नोट कर लेना और बाबा जी का नाम भी नोट कर लेना। देवरा बाबा के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी बैठी थी। देश को उन्होंने, देश की जनता ने उन्हें स्वीकारा था और कई साधु महात्माओं ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ इस बार आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। पर ठीक इन्होंने उसका उल्टा किया और इन्होंने कांग्रेस पार्टी शराब भी इनको कई साधु संतों के मिले, जिनका असर, उन शराबों का असर आज तक कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है। जो इन तरफ आप कह रहे हो कि जो है धर्म के बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं, धर्म के बारे में सिखा रहे हैं, मगर उनका जो मंच है उसको देख के तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ें लग नहीं रही कि ये धार्मिक मंच है। वो उसको देख के साफ पता लग रहा है कि ये राजनीतिक मंच है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की पार्टी है, सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, जब ये नारा लगता है सबका विकास, तो ये नारा इसी वजह से लगाया जाता है कि जो इस सनातनी ध्वज के तहत जो भी धर्म के व्यक्ति हैं वो सभी का विकास होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। पर भारतीय जनता पार्टी तो बाबा के पीछे ऐसे लगी हुई है जैसे बाबा ही चुनाव जिताएंगे अब की बार। तो मैंने आपको याद दिलाया, इंदिरा गांधी भी तो गई थी। इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री जब देवरा बाबा बना सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेके भारत में सरकार नहीं बना सकते हैं? वहीं पर बहुत सारे लोग हैं वो जो ये चीज़ें बोलते हैं कि ये जो बाबा ये पाखंड फैला रहा है। कोई एक पाखंड तो बताएं, या सिर्फ ढिंडोरा पीटने से ही काम चल जाएगा कि पाखंड फैला दिया। मैं आपके माध्यम से सभी यूज़र्स को, सभी जितने भी स्रोत देखेंगे मेरे चैनल को, आपके चैनल को, कमेंट्स में आके बता दें कि कोई एक पाखंड धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया हो या फैलाया हो। लोग तो इसके ऊपर आरोप लगाते जाते हैं ना कि ये जो भी काम होते हैं ये सारे ये गैर सामाजिक होते हैं, गैर धार्मिक होते हैं, एक तरफ से ये उकसाने का काम कर रहे हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ, आप भी मुझे कोई एक ऐसा आरोप बता दो ना। लोग कह रहे हैं, ये कौन लोग कह रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाखंड है, ड्रामा है, खेल है? ये कौन लोग कह रहे हैं? और कौन सा खेल है, कौन सा पाखंड है, कौन सा ड्रामा है? कोई आप एक सवाल तो मुझसे पूछिए कि हाँ ये पाखंड है, ये खेल है, बताइए मुझे आप। वहीं पर जो है बिहार के चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव और लालू प्रसाद यादव के घर से कोई ना है। और अगर इस बार जो लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ने जा रही है चुनाव, तो अगर बेटी इनको पर्चा देती हैं अपना, तो क्या स्वीकारेंगे लगता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो तो देखो दरबार है, खुला दरबार है, सबका स्वागत है। कई पाकिस्तान से भी मैंने युवक देखे हैं, युवक युवतियाँ पाकिस्तान से भी आई हैं वहाँ। तो वो तो हनुमान जी का दरबार है, बजरंगबली बालाजी का दरबार है। लालू प्रसाद यादव भी अपना पर्चा निकलवा सकते हैं, उनकी घरवाली भी अपना पर्चा निकलवा सकती है। तेज प्रताप जो ओपन चैलेंज दे रहे थे, मैं तेज प्रताप को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। ज़रा एक बार अगर आपके
अगवाड़े पिछवाड़े दोनों में दम हो तो चले जाओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, ना तुम्हारा बायोडाटा ऐसा खोल दें। और दूसरी बात, आप ये आपके माध्यम से मैं इनको एक बात और याद दिला दूं, तेज प्रताप यादव जी उनको बिहार में आने से रोकने के घोषणा कर रहे थे कि मैं देखूंगा कैसे रोकेंगे। अपनी बीवी तो रोकी नहीं तेज प्रताप यादव पे, वो चली गई। जो आदमी अपनी घरवाली न रोक पाए वो बाबा जी को रोकेगा। विपक्ष क्यों डर रहा है इतना बाबा से? देखो, शक्तिशाली आदमियों से सभी को ही डरते हैं और वोट बैंक से सभी को ही डरते हैं। अब विपक्ष का डरना लाजमी है। जहां खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल्पना नहीं की थी कि इतने लोग आ जाएंगे, 10 लाख लोग वहां पर पहुंचे, 10 लाख लोग। मंच से ये आह्वान करने की जरूरत पड़ गई कि यहाँ मत आइए, फ़ोन पे ही देख लीजिए। मंच से ये आह्वान करने की जरूरत पड़ गई कि जो अच्छे स्वास्थ्य नहीं है उनका, वो अपना घर से टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख लें, घर पे ही देख लें। तो ये जब आह्वान करना पड़ रहा है तो सोचिए कैसी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है ये। सभी राजनेताओं को देख लीजिए, 500, 700, 600 रुपये में बस भर के स्कूल में बस भर के लोग अपनी रैलियाँ करते हैं, तब भी कुर्सियाँ खाली पड़ी रह जाती हैं। यहाँ तो बिना बुलाए, जबकि मन से आह्वान करना पड़ रहा है कि घर पर ही रहिए, बिहार में मत आइए जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार लगा हुआ। इतनी बुरी हालत हो गई है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कौन सा डर सताता है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को बाबाओं का सहारा लेना पड़ता है? यूपी के अंदर गए योगी आदित्यनाथ बाबा, यहाँ पे बिहार में आने वाले हैं, उसके बाद फिर बाबा पकड़ लिया। तो बिहार में तो पक्ष में नीतीश कुमार और खुद लालू प्रसाद यादव है ना। अभी सिर्फ डीएम ये जो डीएम साहब डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव, मेरे को सुनने में आ रहा, ये खुद बाबा जी के समागम में अपना पर्चा खुलवाने जा रहे हैं, दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। और रही बात आपकी भाजपा की, सिर्फ आप भाजपा कर रहे हैं, तो मैंने कमलनाथ को देखा हुआ है राजस्थान में, वहाँ जाके आशीर्वाद समागम में मैंने देखा हुआ है। तो जब जो कांग्रेस के जो पूर्वज हैं, कांग्रेस के जो पूर्व में इंदिरा गांधी को भी तो आप पूछिए कि भाई इंदिरा गांधी देवरा बाबा के पास वहाँ क्या करने गई थी, आशीर्वाद लेने क्यों गई थी वहाँ पे। तो वहीं पर जो है सारी चीज़ें, विपक्ष भी डर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी बाबा का सहारा ले रही है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोगों के लिए क्या काम होंगे वहाँ पे? लोग तो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बजरंगबली जी का आशीर्वाद जो लेते जाएंगे वो सफल होते चले जाएंगे। फिर वहाँ पे जो मुख्य मुद्दा यही रहता है ना कि हिंदू राष्ट्र। तो क्या लगता है अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है वहाँ पे? देखो, मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, जितने भी लोगों के दिमाग में एनाकोंडा कीड़े काट रहे हैं, एनाकोंडा, सांप, अजगर, जितने भी जिसके दिमाग में चल रहे हैं ना कि ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं आपके माध्यम से बता दूं, भारत के 3 नाम, भारत 3 नामों से जाना जाता है। इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इन 3 ही नामों से विख्यात है। इंडिया, मैं बता दूं आपको, अंग्रेज लोग हिंदी जब बोलते थे तो हिंदू इंडिया 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 करते थे, तो इंडिया नाम पड़ गया वो। भारत इकलौता पहले ही सनातनी शब्द है। हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुओं का वास होगा, हिंदुस्तान। अब मैं अपने पहले मुद्दे पर आ जाता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ये कब बनेगा, तो मेरे मूर्ख लोगों, ये हिंदू राष्ट्र तब से है जब माता शकुंतला ने भरत जी को जन्म दिया था। जिस भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारत पड़ा था, ये तब से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, ये बना पड़ा है। हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, आप कह रहे बना हुआ है, अगर बन गया तो फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान तब भी होंगे या थे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पे तो कन्वर्ट हुए थे ना, जब सनातनी से चलते चले आ रहे थे, सारे भारतीय लोग थे, सारे हिंदू सनातनी लोग थे। मुसलमान तो ये पता नहीं कहाँ, सीरिया, अरेबिया, पता नहीं कौन कौन से देश, वहाँ इस्लाम था, भारत में तो था ही नहीं। अफगानिस्तान वगैरह ऐसे देश थे जहाँ पे इस्लाम था। ये तो लुटेरे हमारे देश में घुसे, और ये जितने भी भारत में मुसलमान है, ये कोई रहीम है, कोई अब्दुल्ला है, कोई जाफिर है, कोई कुछ है, इनके जो पापा दादा जो निकलेंगे सारे किशन लाल ही निकलेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तभी आपने देखा सुना, ये थी यहाँ की जनता की राय कि वो क्या कुछ सोचते हैं जो बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर। और धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर अपना जो है मंच सजाए जा रहे हैं।